हम थोड़ा सा चर्चा इस बात पे करेंगे कि सदर है, सदर के पास कुछ आईनी इख्तियार होते हैं कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ना दे, अगर आपका हत्ता कि ज़रूरत होती है गवर्नर जो मशावरत करके आपको इलेक्शन की डेट दे दें। जब गवर्नर कहे जी ये इलेक्शन कमीशन ने देनी है, इलेक्शन कमीशन कहे ये गवर्नर ने देनी है, और आपस में अदालतों में चले जाएँ, मतलब कि किसी का आजकल देखें ना पाकिस्तान के अंदर किसी कोई आपने ज़मीन का रोड़ा हो, कोई भी मसला हो, तो आपने उससे जान छुड़ानी हो ना, तो अदालतों की तरफ रुख कर लें। केस पे केस होता जाएगा, केस पे केस होता जाएगा, टांगें खींची जाएंगी, अरसा दराज चलता रहेगा आपका। एट द एंड फैसला ज़रूर आएगा, जब कहीं किसी का दिल कर गया फैसला आपको देंगे, ठीक है, पर उतनी देर वो टांगें खींची जा रही हैं। अब बड़े लोगों के फैसले क्यों नहीं होते? गरीब बंदा कोई चोरी करता है तो उसका फौरी अदालत भेजती है जी, अरेस्ट करो, अरेस्ट हुआ, चलान हुआ, जेल भेज दो, ठीक है। बड़े बंदा स्टे ले आता है जी, वकील कर लेता है जी, पेशी ले लेता है, ज़मानत ले लेता है, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, वही सिलसिला शुरू हो जाता है, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक चलता रहता है। अमीर बंदे को टेंशन को नहीं होती है, ज़मानतें होती रहती है, केस इसी तरह पैसे ले दे के खारिज हो जाते हैं। सेम इसी तरह पीडीएम हुकूमत क्या चाह रही है कि ये मामला अदालत के अंदर चले। अदालत तो इलेक्शन कमीशन को बुलाया, तो इलेक्शन कमीशन का है जी हमने तो गवर्नर के साथ चलना है, गवर्नर को बुलाया, गवर्नर का है जी हम तो इलेक्शन कमीशन को बुला रहे हैं, आपस में एक दूसरे गेम खेली जाए, ये इलेक्शन लेट से लेट होता जाए। फिर एट द एंड अब जो सदर हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी भी पोस्ट होती है। सदर जो प्राइम मतलब के हमारा प्रेसिडेंट है, सदर आरिफ अलवी, जिसे आप भी जानते होंगे, कभी तो नहीं जानते थे, अब तो आप सुर्खियों में जानोगे, क्योंकि उसने आज आके मैदान में कूदा है और उसने कहा जी इलेक्शन की डेट है 9 अप्रैल को आपका इलेक्शन होंगे। 9 अप्रैल की आपने डेट दे दी उन्होंने, सदन ने। और जितने भी पीडीएम हुकूमत है, राना सलाम ने कहा ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मरियम औरंगजेब कह रही है ये तो भाई ये कर ही नहीं सकता, ये तो गैर कानूनी, ये तो डेट दे ही नहीं सकता। अब हमें जितना भी पढ़ा है, हमने भी थोड़े से आर्टिकल पढ़े हुए हैं, 51, 52, 53, 54 जो भी है। आर्टिकल 6 जब आजकल पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 लगता बहुत है, हर किसी पे लग रहा है, तो आर्टिकल 6 हमने भी थोड़ा सा पढ़ लिया कि ये क्या होता है, इस पे क्या सज़ाएँ होती है। इसी तरह सदर जो आरिफ अलवी है, उसने भी जो सेक्शन 51 के ऊपर उन्होंने डेट दे दी है। अब जितनी भी है, मेजोरिटी लोग यही कह रहे हैं कि सदर के पास राइट है, ठीक है, वो कामन के थ्रू आपको मतलब कि डेट दे सकते हैं और बावन के थ्रू इलेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन वो अपने इख्तियार संभाल सकते हैं। बट इलेक्शन कमीशन यार, अब इलेक्शन कमीशन का ये एजेंडा है, वो कह रहा है जी मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास पैसे, हमारे पास पैसे नहीं है, हुकूमत हमें पैसे दे, हुकूमत अब समय से बाहर है, इलेक्शन तो टाइम पे होने नहीं है। जब तक अदलिया ना कुछ करेगी तो तब तक इलेक्शन जो मर्जी कर लें, इमरान खान भी जो मर्जी कर लें, हम भी जो मर्जी कर लें, इमरान खान के सपोर्टर भी जो मर्जी कर लें, इलेक्शन को पीडीएम ने खींच खींच के दूर लेके ही जाना है, ठीक है। और वो कभी भी नहीं चाहेगी, चाहे कानून तोड़ने पड़े, चाहे वकील करने पड़े, चाहे झूठे केस बनाने पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, इलेक्शन को वो अपनी डेट पे नहीं होने देंगी। अगर तो अदलिया ने मतलब अदलिया ने एक्शन लिया तो अदलिया सब कुछ करवा सकती है। अब नज़र सिर्फ लोगों की अदलिया पे ही है, अब कोई मतलब ये नहीं है। अदलिया ने जो फैसला करना है काम तो वही होना है। अगर अदलिया ने फौरी फैसला कर दिया कि 6 को मतलब 9 को ये जो भी डेट दी है उस पर इलेक्शन हो, फिर उसके खिलाफ उसकी जो पटिशन होगी, जो उन्होंने फैसला सुनाया होगा, उसके खिलाफ फिर अदालत में जाएंगे जी पीडीएम, ये जो हमारा फैसला ये तो ठीक नहीं था। एट द एंड इलेक्शन तो लेट होने हैं, उतनी देर इनकी मुद्दत पूरी हो जानी है, और जब ये मुद्दत पूरी होनी है ना, उसके बाद तो फिर फाइनल इलेक्शन तो जनरल इलेक्शन तो होने ही होने हैं, ठीक है। और जनरल इलेक्शन में फिर पोला इस तरह का फिरना है ना कि कभी भी फिर जो मर्जी कर लें। फिर अदलिया भी आवाम की मतलब एक माइंड बन जाता है कि मैंने इस बंदे के पास जाना है, ट्रस्ट लोगों का बिल्ड हो जाना है। अगर अदलिया इस मुल्क को अभी सख्त फैसले नहीं करती, मतलब अपना रोल किरदार नहीं करती, तो लोगों के जहन में एक माइंड बन जाएगा कि भाई अदलिया ने ये काम किया, उनके लिए ये काम किया। जिस तरह इमरान खान को हाई कोर्ट बुला लिया है, तो जिस तरह भी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद, सिक्योरिटी ना होने के बावजूद इमरान खान अदालत में पहुंच गए हैं, तो अदलिया सब कुछ करवा सकती है। अदलिया पे यकीन रखना चाहिए, और अदलिया के पास एक ही ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान को बचाए, और उतनी देर तक हम देखते रहेंगे। ये तो ड्रामा चलता रहेगा क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो
रूल है, रेगुलेशन है। एक बंदा उसको फॉलो करता है, दूसरा बंदा कहता है ये तो भाई ये तो रोड पे ये तो काम होगा ही नहीं। अगर वो गलत भी करता है तो उस पर अदालत चले जाते हैं, अदालत में ये सिलसिला लंबा चलता रहता है। तो आपके लिए ये है कि आप अपने हुक्मरान का साथ दें और पाकिस्तान को हमेशा बचाने की कोशिश करें। बिरयानी कोई 5,000 रुपये, कोई आपके इलाके में आप कहीं ना 10,000 रुपया ले लो, इलेक्शन का वोट दे दो, तो कोई खुदा दा हुन खौफ करो, ठीक है। इलेक्शन आपकी कौमी जिम्मेदारी है कि आप उस बंदे को चुने जो मुल्क के लिए अच्छा हो। अब आप सबको पता है कि जरदारी अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है, शहबाज शरीफ अच्छा है, क्योंकि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अब अलग है ना, मतलब दो पार्टी है। तो मौलाना फजल रहमान अच्छा है या इमरान खान अच्छा है, आप सबको पता है कि कौन अच्छा है। आपने उस हिसाब से वोट कास्ट करना है और एट द एंड पाकिस्तान को आपने बचाना है, गरीब आवाम को बचाना है, अपने आप को बचाना है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।